नमस्कार। आयुर्दर्शन के एक नए एपिसोड में आज हम एक ऐसे शख्सियत को आपके सामने लेके आ रहे हैं जो अपने आप में एक लीजेंड है। पिछले 16 इयर्स से एनोरेक्टल डिजीज़ में पैरासर्जिकल सर्जिकल प्रोसेस में एक शल्य वैद्य के रूप में वैद्य डॉक्टर नवीन चौहान जी ने अपनी एक पहचान, अपना एक अस्तित्व बनाया है। गाज़ियाबाद से हैं आप। एंड आज हम इनके साथ एनोरेक्टल डिजीजेस जिसमें पाइल्स, फिशर, फिस्चुला एंड ऐसे कई सारे पाइनोलियर साइनस और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कई सालों तक मरीज परेशान रहते हैं, पेशेंट परेशान रहते हैं एंड उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आज आइए इनसे जानते हैं कि कैसे ये लास्ट 16 ईयर्स से आई थिंक सैकड़ों नहीं तो बल्कि हज़ारों पेशेंट्स को रिलीफ दे चुके हैं, ठीक कर चुके हैं इन सारी प्रॉब्लम से। आपका स्वागत है वैद्य नवीन चौहान जी। तो अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, और ये जो एनोरेक्टल इश्यूज हैं, जैसे अगर हम पाइल्स की बात करें तो कैसे आप गाइड करना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? क्या लक्षण होते हैं, कैसे लोग समझें कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है और उसके बाद उनको क्या करना चाहिए उसमें? नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चौहान पिछले लगभग 16 सालों से यहाँ गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा जो क्लिनिक है वो श्री धन्वंतरी क्लिनिक के नाम से है, और अभी हमारा एक हॉस्पिटल भी स्टार्ट किया है हमने, वो इंदिरापुरम में है। जी। और वो श्री धन्वंतरी हॉस्पिटल के नाम से उसमें आईपीडी, पंचकर्म वगैरह सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी। जलों का भी हम करते हैं, अग्निकर्म भी करते हैं। और एनोरेक्टल डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है कि समाज में हमारे बहुत भ्रांतियां हैं इनको लेके। एक तो शाइनेस बहुत है, हम्म। तो लोग डिस्कस नहीं करना चाहते कि राइट। क्योंकि हमारा समाज का इस तरह से माहौल है शुरू से ही कि हमें ये सिखाया जाता है कि इनको जेनाइटल्स को जो है बहुत टैबू की चीज़ मानी जाती है। हम्म। बट वास्तव में हमारे शरीर के सब अंग बराबर हैं, ऐसा जो है हम हमको अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए शुरू से, और इसको एक विशेष वो करके नहीं वो करना चाहिए, जो मेरा मानना है। अगर बात पाइल्स की करते हैं तो पाइल्स नॉर्मली बवासीर जिसको हिंदी में कहते हैं, हम्म। वो होता नॉर्मली बवासीर एक ऐसी चीज़ है कि जो कॉमन ही वर्ड हो गया कि एनल रीजन में कोई भी बीमारी हुई उसको बवासीर कह दिया। राइट। और इसको जो है लोग हंसी भी बनाते हैं, जो कि एक सर्वथा गलत चीज़ है। बीमारी किसी को भी हो सकती है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी को भी हो सकती है। तो उसकी हंसी नहीं बनानी चाहिए, उसको हम्म। क्योर करने के लिए जो है वो प्रेरित करना चाहिए आपको कि हाँ बीमारी है। तो बवासीर की अगर बात करें, जिसको कि हम सामान्य तौर पे पाइल्स कहते हैं, जिस इसका पाइल्स वर्ड जो है ओरिजिनेट हुआ है लैटिन पाइला से, जिसका अर्थ होता है कि बाल, मतलब हम्म। गेंद। वो उसमें क्या होता है कि बॉल जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमारे एनल रीजन से बाहर आ जाते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम ग्रीक भाषा की बात करें तो हेमोरॉइड्स, हेमोरॉइड्स इसका सिनोनिम है। हीम प्लस रूज, हीम मीन्स ब्लड, रूज मीन्स टू फ्लो। हम्म। तो वो सिम्टम के आधार पे इसका वो किया गया है। तो आपका जो इसमें सिम्टम के आधार पे इसका किया गया है हम्म। वर्गीकरण। पाइल्स जो है आपका ब्लीडिंग होती है उसमें, और उसमें बॉल बॉल जैसे स्ट्रक्चर बाहर आ जाते हैं, जिसको कि प्रोलैप्स कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, पाइल्स की जैसे आपने बात करी और आपने बोला कि ये बवासीर है, या जो आम भाषा में लोग बोलते हैं मस्से हो जाते हैं, हम्म। तो कई बार उनमें दर्द होता है, कई बार दर्द नहीं होता, कई बार ब्लीडिंग होती है, कई बार ब्लीडिंग नहीं होती, कई बार लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। जी। तो क्या आप इसमें गाइडेंस देंगे कि पहला मस्सा या एकदम से जिस दिन पहली बार हमें पता चला हमें उसी टाइम किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए? ब्लीडिंग हो जाए या मस्सा बढ़ जाए तो उसमें क्या चिंता वाली बात हो सकती है, इसके बारे में? और क्या इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ, या इसमें भी आप जैसे क्षारसूत्र जो हम फिस्टुला में भी समझेंगे, तो क्या वो प्रोसीजर्स हैं? कुछ लोग इसमें इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए होता क्या है कि पाइल्स जो होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, मेन कंप्लेंट इंटरनल हेमरोइड्स जो होते हैं हम्म। आपके, वो हर इंसान में होते हैं, बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जी। अगर किसी का खान पान गड़बड़ है, किसी का लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, तो फिर वो बाहर आने लगते हैं, साइज उनका बढ़ जाता है, मतलब ऊपर से प्रेशर पड़ता है। किसी को प्रेशर दे के स्टूल पास करने की आदत है शुरू से ही। जी। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। कोई लंबे टाइम तक खड़े रहता है, लंबे टाइम तक सिटिंग की जॉब है। हम्म। जो पाइल्स में पेन की जो बात करें, इंटरनल पाइल्स जो है वो पेनलेस होते हैं। उसका मुख्य जो लक्षण है ब्लीडिंग और प्रोलैप्स ही है। लेकिन एक्सटर्नल पाइल्स अगर कोई उसमें वो करता है, जोर लगाता है मोशन में, एक्सटर्नल पाइल्स उसको डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें कई बार इन्फ्लेमेशन या थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाती है। तो वो पेनफुल होते हैं, वो सीवियरली पेनफुल होते हैं। ऐसा भी होता है कई बार 1 या 2 दिन की ही हिस्ट्री है, अचानक से पेशेंट को हार्ड स्टूल आया, उसने जोर लगाया और उसको फिर जो है एकदम से एक्सटर्नल एक
जैसे गोली जैसा होता है, कंचा जैसा, उस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया रेड रेड, और उस केस में आपको मेडिसिन से जो है काफ़ी आराम मिल सकता है। लेकिन उसके अलावा आपका जो सिट्स बात एक मोडालिटी है, सिट्स बात सिकाई, गर्म पानी की जो सिकाई करते हैं उससे काफ़ी आराम मिलता है। अगर बात ब्लीडिंग पाइल्स की करें तो ब्लीडिंग जो है आपकी 90% केसेस में आयुर्वेदिक दवाइयों और डाइट मैनेजमेंट से कंट्रोल हो जाती है। सिर्फ आप ये मान के चलिए 10 to 20% केसेस में आपको ऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली ग्रेडिंग हेमरोइड्स की जो होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड जो है होती है। फर्स्ट ग्रेड जो होते हैं वो आपके जिसमें केवल ब्लीडिंग होती है, कोई कुछ मस्सा या मांस बाहर नहीं आता है। सेकंड ग्रेड जो होता है उसमें आपका प्रोलैप्स होता है, मतलब मस्सा बाहर आता है जब आप स्टूल का जोर लगाते हो, लेकिन वो अपने आप अंदर चला जाता है जब आप उसको स्ट्रेन करते हो, मतलब वापस लेते हो। तो ऐसे ही इसके बाद अगर उसको भी इग्नोर करें तो फिर थर्ड ग्रेड आती है। थर्ड ग्रेड में आप जो है आपको पुश करना पड़ता है उसको उंगली से, मस्सा आया थोड़ा और बड़ा हो जाता है। थर्ड ग्रेड के बाद फोर्थ ग्रेड आती है। अगर आप उसको भी इग्नोर करें, ये मतलब सालों की सतत प्रक्रिया है। अगर आप डिजीज को इग्नोर करते जा रहे हैं और डाइट लाइफ स्टाइल मैनेज नहीं कर रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट टू फोर्थ जो ग्रेड वो चलता रहेगा। इसमें मेंटल ट्रॉमा भी पेशेंट को बहुत होता है, साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत परेशान रहता है क्योंकि जो है डिस्कस नहीं करता है। फीमेल्स आमतौर पे शाइनेस के कारण जो है इसको डिस्कस नहीं करती है कई बार, और फीमेल्स जो है बहुत सफ़र करती हैं, मतलब उनमें जो दूसरी बीमारी होती है जिसको फिशर इन बोलते हैं, वो बड़ी पेनफुल कंडीशन है। तो मेरा ये है कि मेरा ये कहना है आप लोगों से कि पब्लिक से ये कहना है कि आप इसको जो है इग्नोर नहीं करिए और इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराइए। जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड हेमरोइड्स हैं वो जो सामान्य तौर पे मेडिसिन से ठीक नहीं होते, उसमें आयुर्वेदिक क्षार सूत्र चिकित्सा जो होती है वो हमें अप्लाई करनी होती है। उसमें क्या करते हैं, सिंपली 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है। नॉर्मली 3 हेमरोइड्स होते हैं। अगर हम पेशेंट को पवन मुक्तासन में लिटा रहे हैं और डॉक्टर के रेफरेंस से देख रहे हैं तो उसमें 3 o'clock पोजीशन बनती है, 7 o'clock पोजीशन बनती है और 11 o'clock, ये 3 पोजीशन जो प्राइमरी पाइल्स की पोजीशन होती है। इसके अलावा किसी भी और जगह पे अगर पाइल्स का मस्सा दिखाई दे रहा है, डॉक्टर के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सेकेंडरी पाइल्स होता है। राइट। तो प्राइमरी पाइल्स हर इंसान को होते हैं। अगर थर्ड ग्रेड या ऑनवर्ड्स हैं तो वो मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं, उसमें आपको ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेट मतलब एक छोटा सा ही प्रोसीजर है जिसको क्षार सूत्र चिकित्सा कहते हैं। करते क्या है कि पाइल्स के मास को होल्ड करते हैं एनेस्थीसिया दे के। लोकल एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की सेंसिटिविटी कैसी है। राइट। और उसको रूट से उसको लाइगेट कर देते हैं और उसके बाद पेशेंट जो है को उसको ड्रेसिंग करके भेज देते हैं घर, और धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। और फाइनली रफली जो इंटरनल हेमरोइड्स होते हैं थर्ड या फोर्थ ग्रेड के, उसको अगर एनोरेक्ट क्षार सूत्र विधि से करते हैं तो 3 to 4 वीक्स लगते हैं। और ये मेथड जो है वो मिनिमली इन्वेसिव है। मिनिमली इन्वेसिव का अर्थ ये है कि उसमें काटा पीटी है ही नहीं, मतलब पेशेंट जो है उस अगर आप कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर को मिनिमली इन्वेसिव लेके चलेंगे तो उसमें आपका हीलिंग भी बहुत अच्छी होगी और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी कम से कम होंगे। तो इसमें डॉक्टर साहब ये क्या बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं, है? बहुत एक्सपेंसिव नहीं। क्या ये क्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस में भी कवर है आज की जो? हाँ, सरकारी जो है उसमें CGHS में ये कवर है, प्राइवेट के कुछ जो है उसमें इंश्योरेंस पैनल्स में कवर है, कुछ में नहीं है। बाकी धीरे धीरे आयुर्वेद तो जैसे इसका डेवलप। कितना एक्सपेंस या क्या इन्वेस्टमेंट अगर कोई आम आदमी कराना चाहे जिसको ये प्रॉब्लम हो गई और उसके पास कोई इंश्योरेंस या सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का, तो उसका क्या इसमें हम माने कि देखिए नॉर्मली तो देखो ये तो देखिए बिजनेस वाली बात तो एक अलग है, लेकिन अगर चाहें तो कि ये मान के चलिए कि 7-8 हज़ार रुपये में हो जाएगा आराम से। जी। और क्षार सूत्र चिकित्सा सस्ती है। और चिकित्सा पद्धति को देखो महंगा बनाना या सस्ती बनाना जो है वो हमारा जो है डॉक्टर के रेफरेंस से अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा से नहीं है हाँ हमारा, राइट। नहीं, वो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं। बिजनेस मॉडल्स हैं जी। राइट। जी तो इसमें ये बताएं कि जो फिशर या फिशुला की आपने बात करी, जी तो वो कैसे डिफरेंस हैं पाइल से? पाइल से समझ में आया कि मस से होना। जी जी। फिशर शायद कट की अगर हम बात करें, या फिशुरा में स्ट्रॉ या कैनाल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, तो एक आम आदमी कैसे समझे कि उसको पाइल्स है, फिशर है या फिशुला है? उसका कोई एक टूल या कोई एक उसको आप गाइडेंस ज़रूर दें हमारे सब्सक्राइबर्स को कि वो फिर फिशुला या फिशर है तो उसमें कैसे वो उसको समझ के कनेक्ट। अगर हम बात करते हैं फिशर की तो आप ये मान के चलिए कि पेनफुल कंडीशन है, पेनफुल एनोरेक्टल कंडीशन है। फिशर में जो है नॉर्मली यंग फीमेल्स में होता है फिशर की जो कॉमन अकरेंस है। और डिलीवरी के टाइम पे, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे फीमेल को जो है लीजन बन सकता है, ऐसा होता है।
हालांकि जो है फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे पाइल्स भी होते हैं, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटिंग इन नेचर होते हैं। हालांकि और जो फिशर की बात कर रहे हैं, पेनफुल एनोरेक्टल कंडीशन की, बहुत सीवियर पेन होता है, एक्सक्रूएटिंग पेन होता है, पेन की जो इंतहा होती है वो मतलब ख़त्म हो चुकी होती है उसमें, इस लेवल तक का पेन होता है। और उसमें जो है कट लग जाता है, 1 या 2 कट लगते हैं। अगर हम पवन मुक्तासन की ही बात करें उस रेफरेंस में, और डॉक्टर सामने से देख रहा है, पीछे से देख रहा है, तो 6 और 12 ओ क्लॉक पोजिशन पे दोनों ये पोजिशन है। जैसे ये 6 ओ क्लॉक पोजिशन है, ये 12 ओ क्लॉक है, ये 6 ओ क्लॉक है जी। तो इन पोजीशंस पे यहाँ कट लगेगा, यहाँ कट लगेगा। कट यंग मतलब जब शुरुआती होता है तो वो उसको एक्यूट फिशर हम बोलते हैं, जब वो पुराना हो जाता है तो उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। तो पुराना का मतलब ये है कि 3 4 6 महीने या फिर साल ऐसा हो सकता है, तो उस पे सूखे मस्से बन जाते हैं, टैग्स उनको बोलते हैं। वो ऐसे लटके रहते हैं स्किन के, ऐसे 6 पे लटका रहेगा। 6 और 12 जो है वो कॉमन साइट्स हैं फिशर की। मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है, हालांकि फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो आपका एक तो नंबर 1 डाइट मैनेजमेंट। आप जो है डाइट इस तरह की लीजिए कि आपका स्टूल सॉफ्ट रहे, आपको फोर्स ना लगाना पड़े। दूसरा जो है आपका सिट्स बाथ, सिकाई आप करते हैं, एक प्लास्टिक का आपको टब लेना है, उसमें आपके हिप्स डूब जाएं, इतना पानी का लेवल हो, उसमें आप अ, थोड़ा फिटकरी डाल लीजिए, जिसको स्फटिका हम आयुर्वेद में कहते हैं। वो लगभग 3 4 लीटर में लगभग आधा चम्मच, 1 चम्मच करीब डाल सकते हैं। 10 से 15 मिनट उसमें आराम से तसल्ली से बैठिए। सुबेरे मोशन जाते हैं उससे पहले बैठिए, मोशन जाने के बाद बैठिए, आप रिलैक्स हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा फील होगा, आपको पेन कम हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक मात्रा बस्ती होती है आयुर्वेद में, बहुत सारे तेल हैं, कुछ फॉर्मुलेशंस हैं, उसमें से मोस्ट कॉमन जो अवेलेबल है वो है जात्यादी तेल। आप उसको एक सिरिंज की सहायता से एनल रीजन में पुश कर सकते हैं। अगर आपके कोई नियर एंड डियर है वो पुश कर सकते हैं, अगर आप खुद भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत उसकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी ड्रग है। और उसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वो आप आयुर्वेद चिकित्सक की सहायता से उस आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लेके आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एक बीमारी और होती है फिस्टुला नैनो। फिस्टुला नैनो में होता क्या है कि एक पुड़िया, मतलब जैसे कि जैसे छेद जैसा बन जाता है, उससे पस डिस्चार्ज होती है, राइट। तो उससे रुक रुक के पस डिस्चार्ज होती है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहाँ पे। वो बेसिकली बैक्टीरिया का इन्फेक्शन की वजह से होता है। अंदर आपका एनल कैनाल है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया खुदाई कर देते हैं एक तरह से। नॉर्मली वो जो है बैक्टीरिया कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि वो इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे डेवलप हो जाता है, और वो ट्रैवल करके किसी भी पार्ट पे एब्सेस बनाता हुआ वहाँ खुल जाएगा, तो एक छेद बन जाएगा वहाँ पे, और उससे रुक रुक के मवाद आने लगी, सीवियर पेन हो सकता है। और कभी कभी जब ये एब्सेस के साथ में अटैच होता है तो आपका वो उसकी ग्रेडिंग होती है अलग अलग, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो फिस्टुला इन एनो में जो क्षार सूत्र चिकित्सा है, क्षार सूत्र चिकित्सा की जो शुरुआत हुई थी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई थी जी। और ये 1960 से 70 के बीच में हुई थी। प्रोफेसर प्रभाकर जनार्दन देश पांडे जी जो कि इसके जनक हैं, वो उनके अंडर में इस पे पूरी रिसर्च हुई है। और ये फाइनली बाद में इसमें आईसीएमआर और एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ की भी रिसर्च हुई है, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शक वाली बात है, ये बिल्कुल मोहर लगा दी है उन्होंने। और इस रिसर्च का आउटकम जो है ये रहा है कि क्षारसूत्रा चिकित्सा जो ट्रीटमेंट है उसमें फिस्टुला इन एनो में 98% रिजल्ट है। किसी भी प्रकार का फिस्टुला चाहे वो 98% सक्सेस रिजल्ट है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ग्रेट। 98% का मतलब ये हो गया कि वो ऑलमोस्ट 100% है। आज की डेट में कोई भी ये चीज़ क्लेम नहीं करता। एलोपैथ की अगर बात करें आप, क्या मैं आपको सॉरी डिस्टर्ब करूंगा, क्या किसी और पैथी में ये 98% सक्सेस रेट है फिस्टुला नैनो में? नहीं, संभव ही नहीं है। 100% वो दोबारा होगा अगर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो। सिंपल फिस्टुला है तो वो आपका सीधा सीधा सर्जरी से कट कर देंगे तो वो ठीक हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें कि जैसा डॉक्टर नवीन चौहान जी ने बताया कि 98% सक्सेस रेट है फिस्टुला नैनो में क्षार सूत्र का। तो हम नहीं चाहेंगे आपको किसी को भी ये बीमारी हो, बिकॉज बहुत ही कष्टदायक बीमारी है। लेकिन अगर किसी को भी हो गई है, कोई आपकी फैमिली में नियर एंड डियर में फ्रेंड्स में ग्रसित हैं, सफ़र कर रहे हैं फिस्टुला नैनो से, तो उनको ज़रूर क्षार सूत्र के बारे में बताएं, उनको कनेक्ट करें। वैद्य नवीन चौहान जी के डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे।
आखिरी में मैं आपसे एक बात और यहाँ पे करना चाहूँगा। अभी हमने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स, या अगर हम अपनी ओपीडी की बात करें, या हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑल ओवर इंडिया से क्वेरीज आती हैं, तो एक जो बीमारी है पाइनोडियल साइनस, या और भी कई रिलेटेड साइनस हैं, बट पाइनोडियल साइनस एक उभरती हुई बीमारी ऐसे निकल के आ रही है कि वो काफ़ी कॉमन होती जा रही है, और काफ़ी पेशेंट्स उसके भी आ रहे हैं, और बड़ी कष्टदायक और अगेन बड़ी चैलेंजिंग डिजीज़ है उसको हील करना। उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे? जो आपका कमर है उसका आखिरी हिस्सा जहाँ टेल बोन होती है, हम्म। जिसको सैक्रोकॉक्सिजियल रीजन बोलते हैं, हम्म। वहाँ पे एक दाना बन जाता है, और वो अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो दाना अंदर वो करके उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और वो उससे पस डिस्चार्ज होती है। तो ये इस बीमारी को पाइलोनिडल साइनस बोलते हैं। पाइलोनिडल साइनस बेसिकली ये जो ज़्यादा बाल वाले पर्सन होते हैं और जिनका बैठने का वर्क होता है, हम्म। उसमें होता है। इसको जीप ड्राइवर डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि पुराने समय में ये जो हेयरी ड्राइवर होते थे उनको बाल की रगड़ खाने से वहाँ पे इन्फेक्शन बन जाता था, तो वो पूरा साइनस ट्रैक बन जाता था, तो उसको जीप ड्राइवर डिजीज भी बोलते हैं। इस बीमारी में जो है आयुर्वेद क्षारसूत्र का अल्टीमेट रिजल्ट है। अभी रिसेंटली ही हमने एक केस ऑपरेट किया है, उसको पेशेंट जो है वो एम्स जा रहा था, लेकिन हमने उसको काउंसल किया, हम्म। और जो है हमारे पास पूरा क्लियर का डाटा है उसका। बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा साइनस था, और वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अच्छा। बिल्कुल मस्त। क्षारसूत्र चिकित्सा जो है वो अल्टीमेट है, और ये मान के चलिए आप, हम ये कह सकते हैं कि ये एक इसके लिए टर्मिनल जो है डिजीज है, टर्मिनल सॉरी मॉडलिटी है हम्म। ट्रीटमेंट के लिए। हम्म। ग्रेट, ग्रेट। डॉक्टर नवीन चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्र सूत्र का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि बीएचयू से लेके एम्स, आईसीएमआर और कई जगह उसका वैलिडेशन है। हमने एक पिछले एपिसोड में इसके बारे में बात भी करी थी आप सबसे, तो आप ज़रूर इसके बारे में ज़्यादा समझें, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद से जुड़े शास्त्र सूत्र अपनाएं अगर आपको किसी भी तरीके की एनोरेक्टल डिजीज़ है, और डॉक्टर नवीन चौहान जी से जुड़ें। आप सबका हमारे को सपोर्ट करना, लाइक करना ऐसी बनता रहे। हम चाहते हैं कि अगर आपको ये हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो आप अपने नेटवर्क में इसको ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने धन्य- बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर धन्यवाद समय सर। दिए। थैंक यू।